अतुल सुभाष के जीवन में भी कलेश बढ़ा। उनको ये लगा कि पत्नी को समझ महिलाएं अबला होती हैं और बड़ी सीधी और भोली होती हैं। शादी के बाद जो सेक्सुअल अब वो सती युग नहीं रहा तो भैया हम काहे बर्दाश्त करें। वो उस रात शोषित होती है, उस दिन शोषित होती है, उसके बाद हुआ कैसे छुआ, कब कब छुआ, इस चीज का पत्नी ने ही उन्हें जो है उनकी औकात नहीं दिखाई। हम ये कह रहे हैं कि शादी के बाद अगर कोई सेक्स हुआ भी मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। अतुल सुभाष के सुसाइड की कहानी, अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो आपको झकझोर के रख देगी। तमाम सवाल खड़े होते हैं, सवाल खड़े होते हैं जुडिशरी पे, सवाल खड़े होते हैं उन 7 फेरों पे जो अग्नि के समय उसने 7 फेरे लिए थे। तो अतुल सुभाष ने ये नहीं सोचा था कि जिस अग्नि के सामने एक कसम खा रहा है उसी अग्नि में कुछ दिन बाद इसको जलना पड़ेगा। तमाम सवाल हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये जो मामला है वो अपने आप में एक झकझोर देने वाला है। 24 पन्ने का सुसाइड नोट, 1.5 घंटे की वीडियो, हर वो इंसान को एक बार सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए जो इस समाज में रहता है। हमारे साथ पल्लवी राय हैं। इस विषय पे चर्चा करना इनसे बेहद इसलिए ज़रूरी है, एक बतौर खुद ये महिला भी हैं और एक रिपोर्टर भी हैं जो समाज के हर उस पहलू को बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं और बहुत नज़दीक से समझती हैं। पल्लवी जी, क्या इस मामले को कैसे देखा जा सकता है? सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इतने गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए। और मुझे लगता है ये जो मसला उठा है ना, इसके बाद जैसे महिला आयोग की बात होती है वैसे पुरुष आयोग की फिर से बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से खुद महिला होने के नाते ये बात मैं कहूँगी तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से आपत्ति भी होगी, लेकिन फिर भी कहना ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान की जान गई है। हमारा जो सिस्टम है ना वो सच में अंधा है। मतलब ऐसे ही नहीं न्यायमूर्ति जो है उसको पट्टी बांध दी गई और तराजू तौला गया, उसको दिखता कुछ नहीं है। मतलब जितने उसके पास साक्ष्य है उसी के आधार पर वो जो है वो न्याय देता है। अब इसमें होता क्यों है? क्योंकि समाज में माना गया है कि महिलाएं अबला होती हैं और बड़ी सीधी और भोली होती हैं, तो इसलिए जो भी न्याय होता है वो थोड़ा सा सपोर्ट देता है महिला को। लेकिन ये जो थोड़ा सा सपोर्ट देता है महिलाओं को, कई बार महिलाएं इसी का फायदा उठाती हैं। दहेज उत्पीड़न से लेकर यौन मतलब शादी के बाद जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस वगैरह महिलाएं करती हैं उसमें 80% केस जो होते हैं वो फालतू होते हैं। मतलब थोड़ा सा झगड़ा नहीं हुआ या मॉडर्न युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अमूमन महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि अब वो सती युग नहीं रहा तो भैया हम काहे बर्दाश्त करें। लेकिन हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि परिवार या रिश्ता तभी चलता है जब 2 में से किसी एक को थोड़ा समझ से रिश्ता चलाना चाहिए। मतलब लोग कहते हैं घर में 2 बर्तन है तो बजेंगे ही, तो बस यही वो बड़ी वजह है कि महिलाएं अब ये समझने लगी हैं कि चुप रहने वाला मैं ही क्यों बनूं, पति भी तो चुप रह सकता है अगर कोई ऐसी बात है। तो बस यही वो बड़ी वजह है कि पारिवारिक कलेश बढ़ रहा है। अब ये वाला जो पूरा मामला हुआ है इसको अगर तसल्ली से पढ़ा जाए तो जो उनकी पत्नी है उनके अंदर मुझे लगता है वही ईगोइस्टिक वाली बात आ गई होगी कि पति जो है वो समझे मैं तो भैया ऐसी ही हूँ, मैं तो नहीं बदल सकती, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। जब मैं 23-24 साल शादी होने तक अपने आप में बदलाव नहीं किया, जब मैं अपने मम्मी पापा के लिए नहीं बदल पाई तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बदलूं, मैं तो ऐसी ही हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो करो। ये वो बड़ी वजह है जिन वजहों से परिवार में कलेश बढ़ता है। और इसी वजह से मुझे लगता है ये अतुल सुभाष के जीवन में भी कलेश बढ़ा। उनको ये लगा कि पत्नी को समझना चाहिए, पत्नी को ये लगा पति समझ नहीं रहा है। फिर उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। और ये पहली कहानी नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि सुभाष को सिर्फ एक तरफ से ठोकर नहीं लगी, उनको हर तरफ से ठोकर लगी। सिर्फ उनकी पत्नी ने ही उन्हें जो है उनकी औकात नहीं दिखाई, हमारे सिस्टम ने भी दिखा दिया। और मतलब हैरानी तो तब होती है जब हम लेक्चर और भाषण में ये कहते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है और यहाँ अमीर और गरीब सब बराबर हैं, लेकिन पैसा ना होने की वजह से आज, या ये कह दें कि जब मैं सही हूं तो पैसा क्यों दूं वाली बात की वजह से आज सुभाष इस दुनिया में नहीं है। मतलब जब सिस्टम ही अंधा हो जाएगा। और वो जो ये मैडम है रीता कौशिक, वो ये कह भी रही हैं कि मुझे पता है कि ये जो केस है वो फर्जी है, लेकिन अब भैया यहाँ पे तो यही सिस्टम चलता है, इतना पैसा दो हम जो है वो सॉल्व करा देंगे।
तो एक जज के मुंह से इस तरीके की बात शोभा नहीं देती। मतलब आपको इसलिए पद नहीं दिया गया है कि आप ये जानते हुए भी कि वो महिला गलत है आप उसको सपोर्ट करें। कुर्सी तो इसीलिए मिलती है ना जिसमें जो गलत है भैया सजा तुम्हें ही मिलेगी, चाहे तुम महिला हो चाहे तुम विकलांग ही क्यों ना हो, अगर गलत हो तो सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन पता नहीं ये बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। और मतलब ये जो 1.5 घंटे की वीडियो उसको सुन लेने के बाद ऐसा लगता है कि शायद अब थोड़ा ठहर कर सोचने की ज़रूरत है कि महिलाओं को इतने अधिकार मिलने भी चाहिए कि नहीं। खुद महिलाओं मुझे लगता है पल्लवी जी कि अब शायद मैंने वीडियो देखी और कुछ पन्ने भी मैंने पढ़े, तो मुझे लगता है कि अब जो लड़के हैं वो अब शादी करने से पहले घबराने लगेंगे, घबराएंगे जरूर और 10 बार जरूर सोचेंगे। और अगर सोच भी लिए तो फेरे लेते समय ये जरूर सोचेंगे कि जिस अग्नि के मैं फेरे ले रहा हूँ कहीं मुझे इसी अग्नि में ना जलना पड़े कुछ दिन बाद। अच्छा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से महिला आयोग बना है, महिलाओं को लेकर तमाम बातें होती हैं, समाज भी बातें करता है, हमारे कोर्ट भी बात करती है और सरकार भी बात, उसी तरीके से पुरुष को लेकर भी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। मुझे लगता है अब तो जरूरी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहला केस सामने आया है। मतलब शादी के बाद एक महिला के पास बहुत सारे हथकंडे हैं जो अपना सकती है। जैसे वो ये जो अतुल सुभाष है इनके इंटरव्यूज को मैं सुन रही थी, उसमें वो ये कह रहे हैं कि शादी के बाद अगर कोई सेक्स हुआ भी है तो वो गलत कैसे है। शादी का एक बेस ही उस पे होता है कि आपका परिवार बढ़ेगा, आपके बच्चे होंगे। मेरा एक लड़का है तो ऑब्वियस सी बात है हमने इस तरह के संबंध कोई बनाए होंगे, लेकिन वो गलत कैसे हो गया। मतलब उसकी बात भी सही है। और ये बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हैं। मतलब वो बोल रही है, वो जो औरत है कि मेरे पति ने जब मेरे से 10 लाख रुपए का दहेज मांगा, इसकी वजह से मेरे पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के 2.5 साल बाद तुम्हें ये पता चला कि तुम्हारे पिता की मौत इसलिए हो गई क्योंकि दहेज मांगा गया है। मतलब दहेज मांग भी रहा है कोई लड़का, तो इसके लिए कोई लिमिटेशन टाइम होना चाहिए कि इतने महीने या इतने हफ्ते के अंदर ही आपको केस दर्ज करना है। पिता के मरे 2.5 साल हो जाते हैं, 1.5-2 साल आप पति के साथ रहती हैं, उसके बाद अचानक से आपको पता चलता है कि आपके पिता की मौत जो है वो दहेज की वजह से हो, मतलब दहेज मांगने का सदमा की वजह से हो गई। तो ये क्या है? मतलब एक तरीके से बकवास है, इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता है। और एक जज जब ये सारी चीजें सुनने के बाद ये कहती है कि हम तुम्हारा मैटर सल्टा देंगे, इतना पैसा दो, ये तो और ज्यादा भद्दा बात हो गया और गंदा बात हो गया। इससे ज्यादा गंदा बात क्या होगा। मतलब एक जो पुरुष है वो तो ये वीडियो देखने के बाद सोचेगा भाई हम कहाँ आके फंस गए। सबसे ज्यादा शोषित तो हम ही हैं। शादी करने को लेकर पहले पेरेंट्स दबाव बनाते हैं, करना है, सोसाइटी और सिस्टम के लिए एक पुरुष बलि चढ़ जाता है। शादी महिलाएं भी चढ़ती हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनके जीवन में ज़्यादा बदलाव होता है। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा डरावनी होने लगती हैं अगर आप सिंगल फैमिली रह रहे हैं। मतलब तो जैसे ये बता रहे हैं कि तमाम तरीके का टॉर्चर उनकी पत्नी जो है वो क्या करती थी, पता नहीं सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अब तो वो बंदा आके बता भी नहीं पाएगा ना। जिंदा रहता तो लड़ता, थक गया था सिस्टम से लड़ते लड़ते। बता रहे थे कि कोलकाता में कहाँ रहते थे, बेंगलोर में बेंगलोर से जौनपुर इन्हें सुनने आना पड़ता था हर सुनवाई में। मैक्सिमम जितनी सुनवाइयाँ होती थी, जब ये आते थे तो कभी वकील का हड़ताल होता था, कभी जज नहीं आती थी, कभी कुछ। इन वजहों से मेरा आने जाने का जो हरेसमेंट मैं फेस करता था उसके बारे में क्या। और ऐसा नहीं है कि ये जो अतुल कौशिक जो भी हैं, अतुल सुभाष, इनके केस के बाद ये चीजें नहीं होंगी। अपना सिस्टम ही ऐसा है जो इन सब चीजों के साथ चल रहा है और न जाने कब तक चलता रहेगा। ये एक कहानी हो सकती है जिससे कुछ सीख ली जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिस्टम इससे कोई सीख लेगा और कुछ भी बदलाव होगा। मतलब हर केस में, हर सुनवाई में पेंडिंग होता है। और जो पीड़ित होता है ना वो थक हार कर आस ही छोड़ देता है कि उसको न्याय मिलेगा। जैसे ये छोड़ दिए सुभाष, वैसे ही 120 तारीख है। बात हो रही थी तो मेरे जहन में तमाम अभी भी सवाल आ रहे हैं। ये कहानी बस एक अतुल सुभाष की ही नहीं है। ये कहानी अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर बात नहीं कर रहा। महिलाएं भी बहुत त्याग करती हैं, पुरुष भी बहुत त्याग करते हैं, लेकिन जब बाहर की ठोकर खा के, जब तमाम तरह की बाहर की बातें सुन के कोई व्यक्ति घर पे जाता है अपने बच्चों के पास या फिर अपनी बीबी के पास, तो वहाँ भी जब चीज़ें झेलने को मिलती है ना तो उसके मन में अलग ही कुछ पीड़ा नज़र आती है। हालांकि मैं सब्जेक्ट से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो बहन हैं, चाहे भाई हैं, चाहे वो कोई भी है, तो एक बार सोचिएगा, समझिएगा ज़रूर।
इससे कहीं ना कहीं पल्लवी जी एक सवाल उठता है कि जुडिशरी सिस्टम जो कहा जा रहा है कि भैया आप न्याय आपको मिलेगा, आप एक समय तक मतलब 10 साल 5 साल 20 साल आप न्याय मांगते रहिए लेकिन आपको न्याय मिल जाएगा, तो क्या इस केस से या फिर जो पीछे और केस बीत गए हैं तो क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 120 से 120 तारीख जो पड़ रही है उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा? अंदाजा तो उस लाइन से ही लग गया था जब उसने कहा कि न्याय मिल जाए तो ठीक है और न्याय ना मिल पाए तो मेरे अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में जो है वो बहा देना। मतलब वो इंसान देखिए, वो मरने के बाद भी उसको इस बात की चिंता है कि मरने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। मतलब ये निराशा जो है वो अपने सिस्टम से मिल रही है। बहुत दुख की बात है। मतलब मैं हैरान हूँ कि ऐसे कई सारे केसेस हमने सुने हैं जिसमें एक लड़की जब इस तरीके की किसी भी तरीके की उसके साथ कोई शोषण जैसी चीज़ें हो जाती हैं तो एक बार तो वो उस रात शोषित होती है, उस दिन शोषित होती है, उसके बाद भद्दे सवालों और बार बार कोर्ट में पहुंचने की वजह से वो जलील होती है। किसने छुआ, कैसे छुआ, कब कब छुआ, इस चीज़ का डिटेल सबके सामने देना। वैसा ही इसके साथ भी हो रहा होगा। मतलब अगर अतुल सुभाष कभी भी पहुंचते होंगे, और क्योंकि जो जज थी वो फीमेल थी, ऑब्वियस सी बात है कि जेंडर मैटर करता है। अब कोई महिला आके अपना दुख सुनाएगी और कोई पुरुष सुनाएगा, ऑब्वियस सी बात है महिलाओं के प्रति मेरा झुकाव ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों को समझ पाऊंगी कि खाना भी बनाना होता है, ऑफिस भी जाना होता है, पति आके गुस्सा करता है, ये करता है, तो वो ज़्यादा समझ आता है। मैं नहीं मानती कि मतलब उनके वाले में भी ये चीज़ होती होगी, लेकिन जब वो सुभाष ये लाइन बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे फेक केसेस आते हैं लेकिन तब भी तुम्हें ये जो है इतने पैसे देने होंगे, मतलब वो सही है, ये जान रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उनसे पैसा मांगा जा रहा है। तो ये मुझे लगता है सुभाष इसलिए ज़्यादा टूट गए होंगे क्योंकि उन्हें ये लगा होगा कि आखिरी उम्मीद कोर्ट से होती है, जज से होती है। जब वो खुद पैसे मांग रहे हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो उसको इसीलिए मुझे लगा होगा कि लास्ट उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन जो भी कदम उठाया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, लेकिन उठ गए हैं तो फिर सवाल इसलिए भी पूछा जाना चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई केस ना हो। सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और बेमतलब की ये जो छुट्टियां होती हैं उसकी वजह से जो शोषित होता है वो सुभाष जैसा आदमी होता है जो उतनी दूर से आता है और सुनवाई भी नहीं होती है। हालांकि इस मामले पे अगर बात किया जाए तो हो सकता है मुझे 5 घंटे 10 घंटे एक दिन भी बात किया जा सकता है। ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा, लेकिन एक शब्द बोलूँगा। अतुल सुभाष जो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, लगभग 24 पन्नों में वो सारी दास्तां लिख गए, 1.5 घंटे वीडियो में उन्होंने सब कुछ वो बताया। वो बस उन्होंने अपने लिए नहीं, इस समाज का, कोर्ट का और उस सारे जुडिशरी सिस्टम की पूरी तरीके से आंख खोल के गए हैं कि अगर समाज में इस तरीके की चीज़ें होती हैं या फिर इन फ्यूचर इस तरीके के केस अगर कोर्ट में जाते हैं तो उस पर सुनवाई जरूर होगी। और जाते जाते उन्होंने एक शब्द भी कहा, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के गेट के सामने बहा देना। और साथ साथ अपने परिवार वालों से एक और अपील करके गए कि अकेले में उस लड़की के परिवार से या फिर उससे मत मिलना बिना कैमरे के। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन आप लोग सचेत रहिए, सजग रहिए। बाकी इस तरीके के मामले से क्या सोच रहे हैं, बाकी अतुल सुभाष ने जो किया वो वाकई में गलत किया। उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, चाहे वो घर की लड़ाई हो, चाहे वो हमारे सिस्टम से लड़ाई हो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।